सब कहता है कि 7 घंटा सोना 8 घंटा सोना जरूरी है। भाई जिस टाइम के लिए आपका माइंड प्रिपेयर है वो टाइम आपके लिए बेस्ट है। जितना जय हिंद। और कम समय बचा है, एग्जाम का तैयारी कैसे करें, कैसे करें कि हम सबसे अच्छा नंबर अचीव कर पाए। मैं आज आपको 5 टिप्स दूंगा, सबसे महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा। और इस वीडियो को लास्ट अगर आपने देख लिया तो आपको परसेंटेज का कोई टेंशन मत लीजिए, ये अच्छे हो जाएंगे। आपको बता देता हूं, कुछ लॉजिक है जो हर एक टीचर के पास होता है, जो आपको दे देगा तो कंपलसरी है कि आपका अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, है ना। 5 टिप्स देता हूं, उस टिप्स में बता देता हूं कि विद्यार्थी को टेंशन हो गया है कि अब क्या करें, है ना। अब देखो भाई, सबसे पहली बात होता है कि कैसे क्या करना है, इस वीडियो में हम पूरे देखेंगे, ठीक है। देखिए, सुनिए, समझिए। कहते हैं पहले सबसे बड़ी बात, और फोकस करो भाई। अब जो पढ़ता था वो पहले क्या करते थे, आप पढ़ते भी थे, इधर भी थे, उधर भी थे, उधर भी थे, हर जगह आप नजर आ जाते थे। उस शादी विवाह में आपको देख लेते थे, वहां नजर आते थे, वहां नजर आते थे, कभी क्रिकेट खेलते हुए, कभी कुछ करते हुए। भाई ऐसा ना चलेगा। अब मात्र 1 हफ्ता बच गया है भाई, 1 हफ्ता बच गया है, यानी 10 दिन से भी कम समय है। अब तो कर लो, अब तो कुछ कर लो, यानी अब तो पढ़ लो मेरे भाई, अब फोकस कर लो, है ना। फोकस कैसे करना है और किस चीजों पर करना है, आगे बात करते हैं। देखिए, है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट और रिवीजन, अगर आपने पहले से पढ़ा है, कुछ तो कुछ पढ़ा होगा भाई। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, और जो पहले से पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना भाई। उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो। कहने का अर्थ हुआ, देखिए हर एक टीचर का कुछ इंपोर्टेंट होता है ना, कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट उसका फंडामेंटल, कहने का अर्थ हुआ इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह होता है, उस पर आगे बात करेंगे, है ना। रिवीजन करने का अर्थ हुआ कि आप एक बार वो, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्तन जो प्रमुख हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, है ना, ये सारे क्वेश्चन आप देखें। हम भी आपको 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे, 20 क्वेश्चन ओनली फॉर बताएंगे, वही आपके एग्जाम से संबंधित रहेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट और रिवीजन, इस पर आप फोकस कर दें। आपको कैसे हिंदी को मेंटेन करना, कभी संस्कृत को करना, कैसे हिंदी को करना, कैसे मैथिली को करना, कैसे मैथ को करना, कैसे साइंस को करना, कैसे सोशल साइंस को करना है, कैसे इंग्लिश को करना है भाई, ये सब तो है सब्जेक्ट का। अब आपको समझ में धीरे धीरे आएगा कि पकड़ना कैसे क्वेश्चन को, छोड़ना कौन सा क्वेश्चन को है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस पर। अब मेरे भाई, क्वेश्चन बैंक प्लस जीएस क्वेश्चन, कहने का अर्थ हुआ, जो क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जो ईयर बाय ईयर क्वेश्चन पूछा गया रहता है, तो उसको आप जरूर एक बार देखें। आप जो पढ़े हैं उसमें टिक मार के उसको रखें, जिसको याद है पहले से टिक मारे, और जो नया क्वेश्चन है कुछ पढ़ना है उसमें नया पढ़ने की कोशिश में करना है। जैसे अगर मान लीजिए बायोलॉजी में आपने दीर्घ विलोम पढ़ा है, क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, तो ये पूछ दिया था 2024 में, लेकिन इसका समीकरण जो है क्वेश्चन, वो आपको पूछ सकता है फिर से एक बार, है ना। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को देखें, है ना। मानव नेत्र हो गया, जैसे ठीक है, साइंस में मानव नेत्र हो गया, है ना, नेफ्रॉन हो गया, न्यूरॉन हो गया, है ना, दृष्टि दोष हो गया, समझ आ रहा है ना। F बराबर R/2 हो गया, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F हो गया, लेंस सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र हो गया, है ना। इस सबको आपको देखना चाहिए, है ना। डायनमो हो गया, गणित हो गया, व्युत मोटर हो गया, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको देखिए, समझे कि नहीं समझे, समझा, इतना साइंस का इंपोर्टेंट था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बैंक और प्लस गेस क्वेश्चन, क्लास टीचर तो कुछ ना कुछ गेस क्वेश्चन दिए होंगे ना, यानी क्लास टीचर कहने का मतलब हुआ, जैसे हम लोग भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हर एक टीचर नोट प्रोवाइड करता है, तो कुछ ना कुछ नोट्स क्लास टीचर ने आपको प्रोवाइड किया होगा, उस नोट्स को देखिए अब, है ना। अगर नहीं किए हैं तो चूज किया क्वेश्चन को बीएम करके रखे होंगे, तो वीवीआई करवाए होंगे, उस क्वेश्चन को ओनली फॉर देखिए अब, समझ आ गया। और जो विद्यार्थी को पूरा रिवीजन है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको सिर्फ रिवीजन मारना है, कॉन्सेप्ट रिवीजन मारना, बस छोड़ देना, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको आपको अगर अच्छे नंबर से पास करना है, अचीव अच्छा नंबर करना है, तो आपको ये फंडामेंटल अपनाना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात रहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, है ना, टाइम को मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यानी टाइम को मैनेज कैसे करें। भाई संस्कृत भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, अब सब देखना समय तो नहीं है। बताता हूं आगे, थोड़ा सा इसका आगे हम आपको बताते हैं, और कोशिश करें कि आप पहले 4 घंटा पढ़ रहे थे उसको, वर्किंग लोड्स को, है ना, पहले 5 घंटा पढ़ रहे थे या 6 घंटा पढ़ रहे थे या 4 घंटा पढ़ रहे थे, तो उसको हटा दिया, 8 कर दे, डबल कर दे भाई, है ना। देख भाई एक बात समझ ले,
कि जो तुम्हारा माइंड, ये कोई जरूरी नहीं है सब कहता है कि 7 घंटा सोना 8 घंटा सोना जरूरी है भाई। जिस टाइम के लिए आपका माइंड प्रिपेयर है वो टाइम आपके लिए बेस्ट है। जितना देर में आपका माइंड है ना उस टाइम को सोने से रिलैक्स हो जाता है उतना ही सोना जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है ना कि 8 घंटा सोना है। ए भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब है ना बकवास की बातें हैं। आपको सिर्फ जितना टाइम के लिए आपका मैनेज पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, 5 घंटे हो 4 घंटे हो 6 घंटे हो डजेंट मैटर, जो आपको ठीक लगता है उतना ही सोना जरूरी है। समझ गए ना? तो टाइम को मैनेज करना है हर चीज में। अब जाके फालतूगिरी नहीं करने का है ना। अब घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा आपको तो ही बेस्ट रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है बॉस। समझा गया ना? तो टाइम को मैनेज करिए। आगे बताते हैं कैसे मैनेज करना है ना। और अगला जो बातें हैं वो कॉपी राइटिंग को लेकर है। भाई इतने दिन में आपने क्या लिखा है, क्या रिटेन स्किल है आपका, है ना। अगर पहले से भी खराब है रिटेन स्किल तो एक दो भाई मेरे भाई एग्जाम देने से पहले खुद को जांच लेना, परख लेना जरूरी होता है। टेस्ट जरूरी होता है अपने आप को जांचना भी। आप एक टाइमर लें, 2-3 घंटे का समय या टाइमर स्टार्ट कर लें, या टाइम देख लें कि 1 बजे बैठ रहे हैं, 12 बजे बैठ रहे हैं, 11 बजे बैठ रहे हैं, और एक मॉडल सेट ले लें। कोई मॉडल सेट जिसमें आप आंसर ना देखें, ठीक है, क्योंकि आप खुद के लिए बना रहे तो बता देते हैं आपको। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लगा ले मैथ का, है ना। साइंस को लगा ले तो 40, सोशल साइंस का लगा ले तो 40, ओमार पर घसे, और प्लस में उसके बाद कॉपी लिखें। आप देखिए कि कितना देर में आप उसको सॉल्व करने पाते हैं। अगर आपको ज्यादा समय लगता है तो कम समय में उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करें, 2-3 बार कीजिएगा तो हो जाएगा ये। तो इससे आपका है ना हैंड राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि कैसे लिखना है कॉपी को। और क्लास टीचर आपको जरूर बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना होता है। हम लोग बताते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। क्विज यहां पर होगा कि कॉपी कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, हम लोग ये भी बताते हैं। और कॉपी से भी सारा सब यहाँ पे है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना, कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। हम लोग अपने क्लास के स्टूडेंट को बताते हैं। तो आप हम इसमें भी बताए हुए हैं, यूट्यूब पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं किस तरह से कॉपी रिटेल स्किल करना है, इसको देख लीजिएगा, है ना। कॉपी कैसे लिखेंगे पूरा का पूरा आपको टीचर नंबर प्रोवाइड कर सके, तो इस तरीका से आपको कॉपी भी लिखना है ना। हमने आपको ये भी दिखाया कि एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखे थे इसमें, है ना, किस तरह से एप्लीकेशन को लिखना है ना, किस तरह से उसको बनाना है, प्रश्नों को कैसे लिखना है, सारा चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह का आपको कॉपी अगर मिल जाए तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। ओमार सीट अगर अवेलेबल हो, जैसे ये ओमार सीट है जैसे, तो इस तरह का ओमार सीट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कितना समय को आप मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। इस समय का मैनेजमेंट बताएगा आपको। चलिए, तो कॉपी रिटेन स्किल आपको, और किसी भी कॉपी लिखिएगा बिहार बोर्ड में तो 2 पेन इस्तेमाल कीजिएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। और आगे की बात हम आपको लिंक दे दिए हैं, कॉपी कैसे लिखना उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फालतू बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगला है कि आप टाइम को जो शेड्यूल बनाए हैं उस टाइम शेड्यूल को कैसे फॉलो करें, क्योंकि समय तो कम है, पढ़ना सब सब्जेक्ट है। अब रहा भाई मैथ, एक मैथ हो गया, दूसरा एसएसटी, है ना, तीसरा मेरे भाई इसमें आ जाएगा साइंस, चौथा आ जाएगा संस्कृत। कितने विद्यार्थी के यहां पर मैथिली रहता है। पांचवा आ जाएगा हिंदी, कितने बच्चों का यहां पर नन हिंदी रहता है, ठीक है। देख मेरे भाई, सिंपल सा फंडा है कि अगर आप पहले से कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको, है ना, कोई गेस्ट पेपर से बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। कोई सा भी गेस्ट पेपर हो आप उससे बढ़िया से पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप पहले से पढ़ रखे तो आपको 1 शॉर्ट रिवीजन मारना पड़ेगा, 1 शॉर्ट रिवीजन। 1 शॉर्ट रिवीजन, 1 शॉर्ट रिवीजन क्या होता है भाई, कि एक बार आपने मैथ का क्वेश्चन देखा, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसको आपको एक दिन में कम से कम 2 या 3 चैप्टर को बनाना है मैथ का। कम से कम 3 चैप्टर ट्राई करो कि हम एक दिन में बना सकें। 3 दिन में नहीं बना पाओगे। अगर 3 चैप्टर नहीं बना पाओगे, कहने का अर्थ हुआ, है ना, यानी एक दिन में, है ना, तो इसका कोशिश करो कि 2 चैप्टर कम से कम बना सके। 3 चैप्टर नहीं बना पाओगे एक दिन में तो 2 चैप्टर, कम से कम 2 चैप्टर ट्राई करो, 1 और 2, बस रिलैक्स हो जाओ। 3-4 आप नेक्स्ट डे ट्राई करना, दोबारा उसको ना देखना पड़े। तैयारी इस हिसाब से करो कि दोबारा उसको ना देखना पड़े मेरे भाई, बस इससे फिजूल बातें ना करेंगे, है ना। इस तरीका से तुम्हारा ये 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। इसमें मैथ में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी समझ लो। मैथ में अंश हर वाला सवाल,
ठीक है। उसके बाद अंश हर वाला सवाल, नाव का धारा वाला सवाल, है ना, उम्र वाला सवाल, आफ्ताब का उम्र, जैकब का उम्र, जो सब उम्र वाला सवाल, और 3 लेसन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, एक ग्राफ, है ना, ये 5 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है। अब इसमें ऋतु धारा वाला सवाल, ऋतु वाला सवाल, उसके बाद बहुत सारे सवाल होंगे इसमें जो 5 नंबर में आ सकते हैं। और त्रिकोणमिति से आपको देखने को मिल सकता है एक प्रश्न। उसके बाद रचना, एक क्वेश्चन वृत्त से देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन से एक सवाल, खिलौना वाला सवाल पूछ सकता है, या छिन्नक वाला एक सवाल आ सकता है। हाँ, इस दोनों में से एक आ जाएगा। और कभी कभी वो टंकी वाला भी सवाल पूछ देता है। तो इस तरह का सवाल को आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि कौन सा प्रैक्टिस करना है तो आप बता दें, कमेंट कीजिएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे आपको, वहां से आपको क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगा उसका। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतना सवाल को करना। एक सांख्यिकी का सवाल देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स का माध्य वगैरह, है ना, माध्य बहुलक निकालने वाला एक सवाल देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है मैथ में। ठीक है। तो ये 5 नंबरी क्वेश्चन था, और दोनों ही तो भाई सबसे पूछता है 2-3। ठीक है। तो 7 दिन में आपका इस तरह से चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर एसएसटी का कैसे देखें तो भाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इसके साथ आपदा, तो इसका मतलब 4 है। तो कोशिश करो कि 3 दिन में एक को लगा सके, नहीं तो 2 दिन में, यानी 3 चैप्टर जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही देखना है इसमें, वो फिजूल के लिए देखना है। ऑब्जेक्टिव सारा पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको नजर में हो जाएगा, और जो टीचर गेस किया उस क्वेश्चन को देखना है सब में इसमें से। तो ये भी 7 डेज में आपको कंटिन्यू 1-2 मतलब चैप्टर का देखना है आपको, सबको 3-4 चैप्टर करके, इसको फिर इसको फिर इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, समय को बांध के। अगला है साइंस, सेम फंडेशन में अपनाना है। मैथिली और संस्कृत, इसमें एक बार ऑब्जेक्टिव लगाइए, एक बार सब्जेक्टिव लगाइए, डॉट नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन को मैंने चुन दिया है। 50 क्वेश्चन मैंने इसमें चुन के दिया है, 50 या 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होगा इसमें समथिंग, है ना, 60 क्वेश्चन मैंने चुन के दिया है। और हिंदी के लिए ये सबसे बेस्ट होगा, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको मैथिली। तो मैथिली में भी वैसे करना है आपको, मैथिली या हिंदी में, है ना, जैसे श्रम विभाजन है, जो भी चैप्टर है, तो जो भी चैप्टर आपको मैथिली में है, मिथिला की सांस्कृतिक सीमा है, विद्यापति जो लिखे हुए हैं उनको वो तो लिखे हुए हैं। ठीक है। विद्यापति जो लिखे हुए हैं शिवगीत, तो वो भी आपको जरूरत पड़ता है। तो सारा क्वेश्चन को जो आप पढ़िएगा, तो इसमें से जो इंपोर्टेंट टीचर करवाए हैं VVI, उसको सिर्फ पढ़ लीजिए आप, है ना, क्योंकि पहले से पढ़े हिंदी और मैथिली, ये सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज पेपर है, विद्यार्थी को माइंड में रहता है, ये क्वेश्चन आपको मिस्टेक नहीं हो सकता है इसमें अच्छा खासा आपको नंबर आ जाएगा। व्याकरण पर पकड़ होना चाहिए थोड़ा बहुत, व्याकरण पकड़िए व्याकरण को, क्योंकि व्याकरण पकड़िएगा तो हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, मैथिली का भी ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो इस तरीका से आपको, है ना, विद 7 डेज यानी 1 हफ्ता में तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से करो, लेकिन अब पढ़ो। फिजूल 1 मिनट में मोबाइल वगैरह 1 मिनट में टिपना है भाई, एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं करना मेरे भाई, है ना, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, है ना। चलिए, थैंक यू।